हम आपको ये 5 अरब डॉलर देंगे, आप वो ना करें, आप एटमी धमाके ना करें। लेकिन इस बात का क्रेडिट हमें देना पड़ेगा मियां नवाज शरीफ को कि उन्होंने वाकई उस टाइम पर एब्सोल्युटली नॉट कहा था। 7 दिन के अंदर अंदर वो कॉल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, इस्लामाबाद के अंदर 10 लाख लोग ले आएंगे। जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान मज़ीद बढ़ता। अगर इमरान खान साहब कहीं पर भी गिरफ़्तार होते हैं या गिरफ़्तारी का कोई ऐलान होता है तो उसके बाद ये जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ होगा। पीडीएम के अंदर दरार पड़ चुकी है और ये दो पार्टियां अलहदगी का इजहार है वो कर चुकी हैं। बहुत सारे लोग इनको कामरान पसूड़ी भी कह रहे हैं क्योंकि पीडीएम के लिए हो सकता है पसूड़ी बन जाए। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू, वापसी, उनके कौन से ऐसे लम्हात थे जिसके अंदर वो बहुत दुखी थे, अब वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बतानी है। मरीम नवाज़ के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके अलावा इस्लामाबाद की इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, फैज़ाबाद की क्या सूरत हाल है, रेड जोन की क्या सूरत हाल है, वो मैंने आपको बतानी है। और इसके अलावा क्या खान साहब टोपियाँ पहना रहे हैं, कोई कॉल देने भी जा रहे हैं कि नहीं, या खाली जलसे जुलसे यहाँ पर करके तो ये वक्त गुजारने की एक तहरीक जारी है। और एक और बड़ी सियासी जमात है जो कि पीडीएम से लिंक है और बड़ी इम्पॉर्टेंट जमात है, वो बहुत सारे उसके अंदर इख्तलाफात आ चुके हैं। और एक और पार्टी है पीडीएम की जिसने बगावत का ऐलान कर दिया और कहा है कि अगर आपने हमारी ये बात ना मानी तो हम भी ये हुकूमत को छोड़ देंगे। तो देखते हैं जी, ये सारी तफसीलात मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की उसके अंदर बड़े इमोशनल थे वो, बड़ी उन्होंने वो बातें की हैं जो कि वो जेल के अंदर थे और वो तमाम बातें वो मीडिया के ऊपर नहीं कह सके थे। अब उनके भाई की गवर्नमेंट आई है तो तमाम आसानियाँ भी हो रही हैं उनके लिए और मीडिया भी उनके लिए खुल चुका है। तमाम चैनल्स ने उनको नशर किया है, तमाम चैनल्स ने उनको दिखाया है, उनका नुक्ता नज़र सामने लेके आया है और उनके ऊपर जो मीडिया ब्लैकआउट उनके ऊपर किया गया था वो अब हटना शुरू हो गया है। तो उसके अंदर उन्होंने जो बातें की, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि हम इमरान खान साहब से पहले एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे। जब एटमी धमाके करने की बात आई तो हमें 5 अरब डॉलर देने का वादा किया गया, या मतलब ऑफ़र की गई हमें कि हम आपको ये 5 अरब डॉलर देंगे, आप वो ना करें, आप एटमी धमाके ना करें। लेकिन इस बात का क्रेडिट हमें देना पड़ेगा मियां नवाज शरीफ को कि उन्होंने वाकई उस टाइम पर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, क्योंकि पाकिस्तान के आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको पाकिस्तान को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था सिर्फ अपने उस एक फ़ैसले के ऊपर। लेकिन वो एक फ़ैसला वो भारी था इन तमाम चीज़ों के ऊपर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त ये धमाके करके, आप उसका क्रेडिट जिस मर्ज़ी को दें, आपने वो यूब खान को देना है, आपने वो ज़ियाउल हक को देना है, आपने वो भुट्टो को देना है, या आपने जिन्होंने एटम बम बनाया अब्दुल कदीर खान उनको देना है, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन वो चूँकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के अंदर ये चीज़ हुई तो उसका क्रेडिट आप उनको दें, क्योंकि जितना इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर, इंटरनेशनल जो यूएसए का प्रेशर था, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा उनको कह रहा था कि आप ये रुकवाएं या आप इनको ना करने दें, लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा था और एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे। इस बात में कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात नहीं है। कुलसूम नवाज़ जब बड़ी बीमार थी, शदीद अलालत उनकी चल रही थी, तो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ने ऐसी बातें की जिनसे ऐसा लगा कि ये कुलसूम नवाज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी सेहत के बारे में बहुत सारी गलत बातें की जा रही हैं। लेकिन वही टाइम था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कन्फाइनमेंट की वजह से पाकिस्तान आना पड़ रहा था। वो पाकिस्तान के अंदर आते ही उनको मालूम था कि वो जेल जाएंगे, सीधा मरियम और नवाज शरीफ दोनों जेल जाएंगे। खा वो अपनी सियासत बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि अपनी बेगम और अपनी वालदा को छोड़कर, इस हालत के अंदर छोड़कर अगर आपको पाकिस्तान आना पड़ रहा है तो वो क्या जज्बात होते हैं आपके। और उसके बाद अगर आप जेल के अंदर हों और फिर आपको ये ख़बर मिले तो आपके वो एहसासात क्या होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज वो तमाम जितनी भी उनके ख़यालात थे उनका इजहार किया। और एक और चीज़ जो मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ वो ये है कि मरीम नवाज़ ने जिस तरह से अपनी पोजीशन को मजबूत किया पार्टी के अंदर, जिस तरह से अपने आप को मनवाया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गैर हाज़िरी के अंदर, शहबाज शरीफ की गैर हाज़िरी के अंदर, हमज़ा शहबाज की गैर हाज़िरी के अंदर, जो उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखी अपनी, उसके अंदर उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी उस चीज़ को आज
जिस तरह है कि किस तरह से मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ हम इसके अंदर नहीं भूलना चाहते, वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेशक पाकिस्तान आए, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए आए थे, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हुसैन और हसन नवाज़ जो हैं वो अपनी वालदा का जनाजा भी यहाँ पर अटेंड करने नहीं आए थे। ये बिल्कुल एक पर्सनल बात है, लेकिन ये एक शर्मनाक बात भी है कि अगर आप अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए अपनी वालदा का जनाजा अटेंड नहीं कर सकते और पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, आप कहते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का कानून भी लागू नहीं होता, तो इसके अंदर भी बेशर्मी और डटाई बहुत हद तक साबित होती है। आगे चलते हैं, जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है उसकी थोड़ी सी बात कर लें। वो ये है कि जो रेड ज़ोन है उसको हर तरफ से, चारों तरफ से गेटेड वहाँ पर गेट्स तैनात किए जा रहे हैं, गेटेड एंट्रीज़ वहाँ पर बनाई जा रही हैं। कोई भी शख्स वहाँ पर अब दाखिल नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस वो कोई स्टेट ऑफिशियल है या फिर कोई भी रिलेटिव बंदा है उसके अंदर मौजूद इदारों का। तो बहुत सारे गेटेड वहाँ पर एंट्रीज़ बनाई जा रही हैं ताकि कोई भी अगर इमरान खान कॉल दें या किसान कोई वहाँ पर जाने की कोशिश करें, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उनको रोका जा सके। ये आपको राना सनाउल्लाह साहब की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसका आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जिस तरह से मॉल टाउन के अंदर किस तरह से उस गिरोह को, ख़वातीन को जिस तरह से गोलियाँ मारी गई थी और जिस किस्म का तशद्दुद किया गया था, उसके बाद 25 मई को जो किया गया था, जगह जगह के ऊपर बैरियर्स लगाकर हर 10-10 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए जीटी रोड के ऊपर बैरियर्स और पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद होती थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बड़ा अच्छा सा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। तो ये तमाम स्ट्रैटेजीज़ अब दोबारा से वो इस्लामाबाद के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 700 के करीब कंटेनर्स का एक हदफ है जो उन्होंने हासिल करना है, जो कि वहाँ पर लगाने हैं। फैज़ाबाद की इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 50 से 60 कंटेनर्स फैज़ाबाद के अंदर मौजूद हैं, और अगर एक जगह के ऊपर 50 से 60 कंटेनर्स मौजूद हों तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से आने जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आप आगे चलें। मैंने आपको ये बताना था कि क्या खान साहब वाकई कोई कॉल देने भी जा रहे हैं या नहीं। तो ये एक मैं आपको ट्वीट है असद उमर की, उससे आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ कि खान साहब ने जलसे अनाउंस कर दिए हैं। ये जलसा खेली जा रहे हैं, 52 जलसे पहले कर चुके हैं, अब मज़ीद ये 4 जलसों का और मज़ीद ऐलान हो गया है। कह रहे हैं जी कि 11 अक्टूबर को ननकाना साहब में करना है, 12 अक्टूबर को शरकपुर में, 13 अक्टूबर को कुरम और मर्दान में करना है, 14 को कराची के अंदर करना है। तो ये लोग कह रहे थे कि 7 दिन के अंदर अंदर वो कॉल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, इस्लामाबाद के अंदर 10 लाख लोग ले आएंगे। पहले आप इंतज़ार करें कि 14 अक्टूबर के जलसे का जो कराची के अंदर होने जा रहा है, उसके बाद कहीं जाकर, वैसे राना सनाउल्लाह तक भी जो एजेंसीज़ ने मामलात पहुँचाए हैं उसके मुतालिक भी जो इतलात हैं वो यही हैं कि 14 से लेकर 17 या 18 अक्टूबर तक खान साहब जो है वो कोई कॉल देने का सोच रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि उन्होंने किसी को बताया तो है नहीं कि मैंने क्या करना है, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उन्होंने अभी जलसा ही खेलना है, क्योंकि वो किसी भी किस्म की के टकराव की सिचुएशन में नहीं आना चाह रहे। क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद जाएंगे, आवाम मुश्तिल है, आवाम कभी भी इमरान खान की कॉल के ऊपर वहाँ पर रुकेगी नहीं, और जब वो रुकेगी नहीं और वो रेड जोन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इदारे हरकत में आएंगे, और जब इदारे हरकत में आएंगे तो फ़ौज हरकत में आएगी, 245 लगेगा, और उसके बाद वो आमने सामने होगी फ़ौज और अवाम, जो कि इमरान खान साहब बेसिकली वो नहीं चाहते। मैंने 3 दिन पहले जेल भरो तहरीक का भी जिक्र किया था कि खान साहब उसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर इमरान खान की गिरफ़्तारी का इम्कान मज़ीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करने की ख्वाहिश का इजहार हुआ है तो खान साहब की गिरफ़्तारी का मज़ीद जो इबाहम था वो मज़ीद क्लियर होगा। और आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बहुत सारी पेशरफ्त होते हुए देखेंगे, जिसके अंदर इमरान खान की गिरफ़्तारी भी मुतवक्के है। लेकिन वो गिरफ़्तारी किस सूरत में होगी, क्या वो उनको ले जाकर गिरफ़्तार किया जाएगा या नज़रबंद किया जाएगा, वो तो उनका प्लान है राना सनाउल्लाह का, उन्होंने जिस तरह भी करना है वो तो करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसके बाद लाखों की तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त तैयार कर लिए गए हैं, जो कि जेल भरो तहरीक का हिस्सा होंगे। और पाकिस्तान की जो जेलें हैं वो दुनिया के अंदर कभी भी इतनी तादाद के अंदर जेलें नहीं भरी जाएंगी। ये आइडिया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पिच कर चुकी है। और अगर इमरान खान साहब कहीं पर भी गिरफ़्तार होते हैं या गिरफ़्तारी का कोई ऐलान होता है तो उसके बाद ये जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ होगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताना था कि 2 पार्टियां जो हैं वो PDM से अलहदगी का इज़हार करने जा रही हैं। एक सबसे पहले MQM है उसके अंदर, क्योंकि आज जो ओहदा दिया गया है गवर्नर का कामरान टेसोरी को,
तो वो बहुत सारे लोग इनको कामरान पसूड़ी भी कह रहे हैं, क्योंकि पीडीएम के लिए हो सकता है पसूड़ी बन जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही इनकी जो है वो आमद हुई है एमक्यूएम के अंदर, और उसके बाद इनको एमक्यूएम के अंदर ही एक बड़ा ओहदा दिया गया, और उसके बाद इनको साथ ही गवर्नर सिंध जो है लगा दिया गया, जिसके अंदर बहुत सारे जो एमक्यूएम के लीडरान हैं वो हाथ मलते रह गए और उनके हाथ कुछ भी नहीं आया, जिसकी वजह से अब वो ये कह रहे हैं कि हमें ये फ़ैसला मंजूर नहीं है और एमक्यूएम के हम मज़ीद साथ नहीं खड़े होंगे। और अगर वो एमक्यूएम के साथ नहीं खड़े होंगे तो एमक्यूएम को अपने आप को रीइस्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा, जो कि पहले ही बहुत बिफर चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है एक पूरा प्रेशर ग्रुप वहाँ पर क्रिएट हो और वो पीडीएम से साइड पर हो। एक और अमर वली ख़ान ने जो है वो ये ट्वीट किया है, जो कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो केपी के अंदर ज़मीनी इंतखाबात हैं, अगर वो डिले किए गए तो हम इस गवर्नमेंट का साथ छोड़ देंगे, हम उस के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, उन इलेक्शंस के अंदर एएनपी हिस्सा नहीं लेगी, और हम पीडीएम के साथ भी वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद जाहिर है कि हमारी पीडीएम से राहें जुदा हो जाएंगी। तो ये थी फ़िलहाल आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। मज़ीद जो भी ख़बरें होंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे मोहम्मद अहमद ज़रकम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उमूर हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।